हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो आज हम नए जोश के साथ क्या करते हैं, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स। और हम आज पढ़ेंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या सिखा दिया था, कैसे अगर ए डॉट बी पूछेगा, ठीक है, वेक्टर को जोड़ना और घटाना, इस पर हमने बात कर ली थी। आज देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे जो परीक्षा में क्या होगा, पूछ सकता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो यहां पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अगर यहां पर दे दे कि सदिश सदिश ए तथा बी दोनों एक दूसरे के एक दूसरे के दूसरे के क्या है, दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत हैं, लंबवत हैं, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोण ज्ञात कीजिए पूछेगा, तो जैसे हमने मान लिया कि एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो ए डॉट बी अगर लगाएं तो ए बी कॉस कितना होता है, कॉस थीटा, कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये बताओ, एक दूसरे के जब लंबवत हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो लंबवत का मतलब क्या होगा कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है एक दूसरे के। अगर क्वेश्चन तुम्हें दोबारा इस तरीके से दे दिया जाए कि यहां से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। बाबू क्या ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर ए डॉट बी बराबर अगर 0 है तो ए डॉट बी, तो यहां पर देखो ए डॉट बी बराबर कितना दिया है, 0। तो ये बताओ, ए डॉट बी का फार्मूला हमने लिखवाया था ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ए बी को उधर ले जाओगे ससुरा, ए बी क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, जबकि कटेगा नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, तो इसको काट ही डालो और थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस तरीके से, आप पॉज करके इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर वेक्टर ए बराबर इस फॉर्म में दे दिया, आई जे के फॉर्म में, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे मतलब 6j हो गया, प्लस में 2k हो गया, और उसके बाद में वेक्टर v इक्वल टू हो गया 3i प्लस 2j और प्लस 3k, इस तरीके से। तो कहा कि a डॉट बी निकालो, क्या निकालो, a डॉट बी निकालो। तो a डॉट बी, तो अगर a डॉट बी निकालना है तो हमें a डॉट बी का परिमाण बताओ, क्या बताओ, परिमाण बताओ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम तुरंत क्या करेंगे कि दोनों को क्या कराएंगे, गुणा। तो a
डॉट बी लगाएंगे और यहां पर इस तरीके से लिखेंगे ए बी की वैल्यू कितना लिखेंगे, ए बी की वैल्यू लिखेंगे 5i और +6j +2k। इस तरीके से हमने लिखा, यहां पर डॉट लिखा और यहां पर लिखा 3i +2j और +3k। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आई का आई से गुणा करा देंगे, जे का जे से गुणा करा देंगे, के का के से गुणा करा देंगे। ठीक है, और बाकी सब जीरो हो जाते हैं। आप लोग इसको 11 में पढ़े थे, क्यों जीरो हो जाते हैं, क्योंकि आई और जे का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जे और के का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसलिए। और आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो 5 का 3 में गुणा कराओगे कितना आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा 5 आई 15, प्लस का साइन करेंगे, 6 दूनी 12, जे को जे से कराएंगे, 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 6 18 15, कितना हो जाएगा 18 15, कितना हो जाएगा बबुआ 18 15 हो जाएगा कितना 33। तो ये हो गया 33 मात्रक ए डॉट बी का मान। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन यह भी कह सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन हम देते हैं, लिखा है ऑब्जेक्टिव, एक सवाल है, लिखा है यदि यदि क्या लिखा है, यदि सदिश ए तथा बी, यदि सदिश ए तथा बी परस्पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो या लंबवत हो। ठीक, तो ऑप्शन पहला दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1। दूसरा ऑप्शन दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। और तीसरा ऑप्शन दिया है ए डॉट बी बराबर 0। और दिया है चौथा नंबर ए डॉट क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर 1। क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है बाबू। ठीक है, तो ये बताओ, अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताना है तो आप क्या करोगे, आप सोचो कौन सा विकल्प सही होगा। नजर कहां होनी चाहिए, नजर बोर्ड पर होनी चाहिए, समझ गए। आप क्वेश्चन को चेक करिए कहां पर होगा सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहिए। ठीक, सभी बच्चों लगा चुके, अब चलो मिलाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे, आपस में परस्पर लंबवत होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम ऑप्शन मान लेते हैं ए क्रॉस बी बराबर, हम ऑप्शन ले लेते हैं ए क्रॉस बी बराबर 0 था और एक डॉट बी बराबर 0 है और यहां ए क्रॉस बी बराबर 1 है। ठीक है, चलिए यहां पे कितना है, 1 है। ठीक है, 1। ठीक, तो ये बताओ, यहां पर 1 ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर के बीच परस्पर लंबवत है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो यहां पर हम अगर लगाएं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी की वैल्यू ऐसे ही रहने दो cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है बबुआ 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन 0। तो ये हो गया ए डॉट बी बराबर 0। तो यहां पर कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा
कि ए क्रॉस बी बराबर, अगर सर जी हम लगाएं फार्मूला तो ए बी साइन थीटा आपने बताया था, लेकिन बबुआ हमने बताया था वेक्टर एन भी होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर यहां पर हो जाएगा ए बी और साइन 90 डिग्री करोगे तो यहां पर वेक्टर एन की वैल्यू यानी किस डायरेक्शन में है, तो हमें यहां पर डायरेक्शन पता ही नहीं है, और क्या कहते हैं यहां पर अगर रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, लेकिन किस डायरेक्शन में है, इसमें डायरेक्शन वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन ना सही होकर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहां पर हम मार देंगे कौन सा आंसर, तीसरा। कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ए क्रॉस बी, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट करिए तुरंत। ठीक, नोट हो गया। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन हमारा होगा, मॉड ए क्रॉस बी बराबर दिया है ए डॉट बी, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सदिश ए तथा बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। कोण बताइए, तो ये बताओ ए क्रॉस बी की वैल्यू होता है ए बी साइन थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए बी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए बी से भी कटा साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा बराबर 1। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो यहां पर tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, tan से tan काट दो, समझ गए। तो यहां पर थीटा बराबर 45 डिग्री, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मॉड लगा है, मॉड का मतलब क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिखाई गई है, यूनिट वेक्टर से नहीं बताएं इसको। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बाबू। ठीक, तो इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में तो आप ऑप्शन सही करके आओगे और फंसना नहीं है। और अब कल से हम आपको नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई लहर के साथ आपको पढ़ाएंगे गति। क्या पढ़ाएंगे, गति, मोशन। ठीक है, मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गति। ठीक, तो मिलते हैं नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। गुड नाइट, गड़ी खंभा, जय हिंद, वंदे मातरम।